क्या जिंदगी से मोहब्बत मुमकिन है ट्रैफिक, काम या परिवार में तनाव झेलते हुए? डिजिटाइजेशन और हर समय उपलब्ध रहने की हालत में रिलैक्स रहना पॉसिबल है क्या? लेकिन इसके बारे में शिकायत करना नई बात है। आप भी मानेंगे कि तनाव सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, है ना? देखिए, तनाव खुद में बुरा नहीं है। तनाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हमेशा इसके संतुलन पर निर्भर करता है। इसलिए जब मुझे तनाव का दौर आता है, जो मेरे आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है, ऊर्जा के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, मगर फिर मुझे आराम और रीजनरेशन के लिए भी वक्त चाहिए। Und es gibt eben auch diesen guten Stress, den man sich एक zunutze macht, तनाव zum अच्छा भी Beispiel होता है, bei जिसका इस्तेमाल अच्छे Kraftsport-Leistungen, शारीरिक nicht? Also प्रदर्शन के wenn लिए der होता है। schnelle 100 जैसे 100 मीटर Meter-Läufer रेस के sehr, sehr एथलीट को wird लीजिए, जिसे ohne पॉजिटिव diesen तनाव की ज़रूरत positiven है। Stress, wo ich quasi das अंदर से innere आने वाला Signal habe, सिग्नल jetzt जो muss ich कहे, noch mal alle अब Energien, प्रतिस्पर्धा alle में बने रहने Möglichkeiten के लिए मुझे zusammen सारी suchen, ऊर्जा और quasi, सारी um ताकत जमा करनी besonders होगी। leistungsfähig zu उसके sein. बिना गंभीर परिस्थितियों में हम Was nicht उतना hätte, अच्छा dann प्रदर्शन würden नहीं कर wir in पाएंगे। Akutsituationen viel weniger leistungsfähig. तो तनाव उतना बुरा नहीं है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि तनाव आपको स्लिम बनाता है। क्या ये सही है? क्या तनाव से वजन कम होता है? Mit dem Schlankwerden hat es दुबला zwei होने के Seiten. दो Also पहलू हैं। in der तनाव aktuellen की मौजूदा Stress, स्थिति में अगर मैं Situation, बहुत also तनाव wenn ich महसूस mich करूं, besonders जैसे कि belastet fühle, बहुत लोगों के साथ geht होता es है कि उन्हें schon भूख den नहीं meisten लगती Menschen so, और dass वे sie nicht कम so खाना viel खाते हैं। Appetit haben und auch weniger essen. तनाव के साथ दूसरी समस्या ये है कि ये हमारे हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करता है और वो और ज़्यादा कॉर्टिसोल छोड़ता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, इससे हमारे शरीर में और कैलोरी जमा हो जाती है। हर जीव की अलग प्रतिक्रिया होती है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह से तनाव अनुभव करते हैं और हर कोई इससे कैसे निपटता है। क्या महिला और पुरुषों के मामले में कोई अंतर है? जैसा कि महिलाओं में आमतौर पर तनाव के बारे में ज्यादा बात करने की संभावना होती है या बाद में शायद ज्यादा अवसादग्रस्त होने की। वहीं दूसरी तरफ पुरुष ज्यादा उग्रता से इसका सामना करते हैं। Also zum Beispiel für Männer sind मसलन Situationen, wo es um पुरुष Konkurrenz प्रतिस्पर्धा की geht, स्थिति को तनावपूर्ण समझते हैं, वहीं महिलाओं को अप्रिय सामाजिक मेलजोल तनावपूर्ण लगता है। तो उदाहरण के लिए अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें टीम से अलग किया जा रहा है, तो हो सकता है कि महिलाओं की प्रतिक्रिया तनाव हो। तो फिर क्या करें अगर घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो, ऑफिस का काम निपटाने की डेडलाइन बीत चुकी हो और तनाव का तूफान फिर से दिमाग को झकझोर रहा हो? क्या तनाव कम करने के तरीके हैं? अगर आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां हों, फिर भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी नींद लें, पर्याप्त खाना खाएं और तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बात करें। दूसरों के साथ संपर्क में रहना भी मददगार होता है और व्यायाम करना हमेशा अच्छा रहता है। दरअसल जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो तनाव का स्तर कम हो जाता है। में सबसे महत्वपूर्ण पहले ये मानना है कि आप तनाव में हैं, तो अपने तनाव के लक्षणों को जानना, ये जानना कि तनाव की वजह क्या है, जरूरी है। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, चिड़चिड़े हैं या सोने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए फौरन कुछ किया जाना चाहिए। फिजियोलॉजी के हिसाब से किस भी तनाव देता है क्योंकि इससे बीपी और पल्स बढ़ती है, लेकिन कौन होगा जो इसकी वजह से किस करना बंद कर देगा? तो सारा खेल यही है कि आप तनाव से निपटते कैसे हैं।